क्योंकि हमेशा याद रखें कि पैरों का गीलापन फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दावत देता है। याद रखिए कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है। डायबिटिक सॉक्स का इंतखाब करना है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं सर्दी में डायबिटिक सॉक्स, ताकि जो शरियानें हैं, जो नसें हैं, उनकी कंप्रेशन प्रॉपर हो और सर्दी की वजह से जो मुतासिर होती हैं वो चीज़ें ना हो। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ एंड विंटर सीरीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ मौसम इंसान की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, इंसान को मज़े-मज़े के खाने और मज़े-मज़े की अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे लिए एक यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है और यकीनन मौसम का लुत्फ़ हर इंसान का हक़ है कि वो उसको उठाए। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स यकीनन बदलते हुए मौसम में होने वाली तब्दीलियों से परेशान भी हो जाते हैं और कुछ मौसमी तब्दीली सेहत पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। इसीलिए डायबिटीज़ टेलीकेयर डायबिटीज़ एंड विंटर सीरीज़ लेकर आया है आप लोगों के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सर्दियों में शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और वो है कि सर्दियों में पाँव की हिफाजत कैसे की जाए। याद रखिए कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है पाँव के ज़ख्म का और बाज़ औक़ात पाँव इस कदर मुतासिर हो जाता है कि पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ख़ास तौर पे सर्दियों में पैरों की हिफाजत कीजिएगा। आज हम आपके लिए 10 टिप्स लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग एंड तक देखें। हाँ, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि वैसे भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपने पैरों की हिफाजत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पैरों की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन सर्दियों में सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि जैसे सर्दियों में पाँव खुश्क हो जाते हैं, पैर खुश्क हो जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए टिप है वो ये है कि अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़ किसी भी अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम से कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल के थ्रू मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। तो आपने पाँव को अच्छे से रोज़ाना मॉइस्चराइज़ करके उसको ड्राई कर लेना है। सेकंड टिप ये है कि सर्दियों में अगर आप पैर हीटर के करीब रख रहे हैं तो आपने बहुत करीब नहीं रखना क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से हसासियत कम हो जाती है और अगर आपके पैर जलने लगेंगे तो आप फील नहीं कर सकेंगे। तो हीटर से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा करीब जो है वो आप हीटर अपने पाँव को हीटर के करीब नहीं लेके जाएंगे। नंबर 3 ये है कि आपने अपने पैरों के लिए जूतों का इंतखाब जो है वो बहुत ही वाइड होना चाहिए, खुला जूता पहनना चाहिए, बंद बहुत ज़्यादा अंदर जहाँ पर आपकी उंगलियां अंदर सिकुड़ रही हो, या फीमेल्स के लिए पॉम्पी स्टाइल नहीं पहनने चाहिए। ऐसे जूते का इंतखाब करें जिसमें सारी उंगलियां खुली हो और उसमें से हवा पास हो रही हो, बंद ना हो ताकि पसीना ना आए और जो है वो, क्योंकि हमेशा याद रखें कि पैरों का गीलापन फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दावत देता है। तो मॉइस्चराइज़ भी करेंगे तो अच्छे से उसको साफ़ कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, मॉइस्चराइज़ आपने करना है, हीट से अवॉइड करना है। नंबर 3 कि आपने उसको जूतों का इंतखाब बहुत अच्छा करना है। नंबर 4 डायबिटिक सॉक्स का इंतखाब करना है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं सर्दी में डायबिटिक सॉक्स, ताकि जो शरियानें हैं, जो नसें हैं, उनकी कंप्रेशन प्रॉपर हो और सर्दी की वजह से जो मुतासिर होती हैं वो चीज़ें ना हो। ये आपको खुश्की से बचाएगा, ये आपको एक्सपोज़र से बचाएगा, ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, ये आपको किसी भी किस्म की चोट से बचाएगा। तो डायबिटिक सॉक्स का इंतखाब करना है। नंबर 5 पे आपके पास आता है कि आपने अपने पैरों को बचाने के लिए, अगर आप बारिश में जा रहे हैं या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बर्फ़बारी है, तो आप अगर घर में आते हैं, आपके पैर गीले हो जाते हैं, तो फ़ौरन से आपने उसको ड्राई करना है और ख़ास तौर पे जो उंगलियों जो खोलियाँ होती हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि ये वाली जो चीज़ पैरों की है, उसको बहुत अच्छे से आपने क्लीन करना है ताकि ये बहुत बड़ा सोर्स है कि यहाँ पर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं। इसके बाद जो टिप है वो ये है कि अपने पैरों का रेगुलर, कुछ नहीं भी है
अगर आपके खुश्क नहीं भी हो रहे तो आपने रोज़ाना रात को या दिन में एक दफ़ा अपने पैरों का डिटेल इंस्पेक्शन आगे पीछे खास तौर पे मिरर के थ्रू अपने तलवों की जांच पड़ताल और ऊपर से आपने उसको इंस्पेक्ट ज़रूर करना है। नेक्स्ट ये आता है कि अपनी ब्लड शुगर्स को सर्दियों में कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो वो यकीनन फुट पेन है, टाँगों में दर्द है, टाँगों में खिंचाव है, टाँगों में जो भी न्यूरोपैथी के सिम्पटम्स आते हैं वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं की। नेक्स्ट आता है कि अपनी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए आपने चलना फिरना भी है ताकि आपके पाँव यूटिलाइज हों, हरकत में रहें, आप एक्सरसाइज करें, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे। तो सर्दियों में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द थिंग, तो पैरों की हिफाजत के लिए भी उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो शुगर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, लाइक अगर आप स्मोकर हैं तो आपने स्मोकिंग क्विट करनी है, अगर आपके मोटापा है तो मोटापे कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो देनी है, अगर चिकनाई का रेशो बढ़ा हुआ है तो उस पे तवज्जो देनी है। तो वो तमाम चीज़ें जो ब्लड शुगर्स को कंट्रोल नहीं होने दे रही, यकीनन उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ख़ास तौर पे फुट को और ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर आती है, वो है कि आपने नाखून को सही तरीके से तराशना है। कोशिश करें कि सेंटर से उसे काटें और फाइल कर लें साइड से, ताकि बहुत ज़्यादा डीप कट ना लगे और वो ज़ख्म को या किसी भी बैक्टीरिया को दावत ना दे, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स ख़ास तौर पे जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर हीलिंग होना या अगर नाखून डीप कट जाता है तो उसको प्रॉपर हील होना एक देरपा अमल है, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन का भी बाइस बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि सर्दियों में आप ना सिर्फ ये कि मज़े-मज़े के खाने खा रहे होंगे, सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, वहीं पर अपनी सेहत का, अपने पैरों की हिफाज़त करना डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक बार फिर हाज़िर होंगे एक और टॉपिक के साथ जो कि यकीनन आपकी सर्दियों के मज़े को दुबाला कर देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।